प्रस्ताव संख्या 20 कार्मिक विभाग से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वीं संचालन नियमावली 2015 में आवश्यक संशोधन के संबंध में। इसमें परीक्षा के स्वरूप में जो संशोधन लाया गया था कि परीक्षा एक चरण मात्र मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, उसे संशोधित करते हुए जो प्रतिस्थापन है, परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में यदि 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। नहीं, पूर्व में 2 परीक्षा थी, बाद में संशोधन ला करके उसे, हाँ, और यही संशोधन आपका प्रस्ताव संख्या 21 कार्मिक विभाग से है। इंटरमीडिएट 10+2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर, ये इंटरमीडिएट संचालन नियमावली जो है उसमें भी यही संशोधन लाया जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्थान पर ये भी 2 चरणों में परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। और जहाँ कम आवेदन रहते हैं 50,000 से कम, तो वहाँ पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। और प्रस्ताव संख्या 22 कार्मिक विभाग से, ये भी इंटरमीडिएट 10+2 स्तर पर, इसमें भी यही संशोधन लाया गया है कि परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक ऐसे निर्णय के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैट्रिक पास और इंटर पास स्टूडेंट्स के लिए बुरी खबर है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि कल जो है झारखंड कैबिनेट की मीटिंग थी और इस मीटिंग में एक निर्णय लिया गया। वैसे तो 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, लेकिन एक नियम जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है उसके बारे में पहले से भी यूट्यूब पर लोग, टीचर्स लोग जो है बात कर रहे हैं कि जो अब जेएसएससी के द्वारा जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की जो नियुक्ति होगी, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो नियुक्ति होगी, जिसमें इंटर और मैट्रिक का जो योग्यता होता है वो मांगा जाता है, तो उसका जो एग्ज़ाम होगा अब 2 चरण में होगा, पीटी और मेंस। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि आज ये नियम लागू हुआ है। 2020 के पहले जो पूर्व की सरकार थी वो भी नियुक्ति प्रक्रिया जो शुरू करती थी, विज्ञापन जब निकालती थी, तो उसमें सारे एग्ज़ाम्स का पीटी और मेंस एग्ज़ाम होता था, तब जाकर के बहाली पूर्ण होती थी। लेकिन 2020 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भावनात्मक रूप से कहें या फिर सुनियोजित तरीके से एक योजना बनाई और छात्रों के बीच में वादा किया कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है बहुत ही धीमा है, तो इसको थोड़ा तीव्र करने की ज़रूरत है, इसकी गति को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया कि जो 2 चरण में जो एग्ज़ाम होता था उसको स्क्रैप कर दिया और उन्होंने क्या किया, अब से सिर्फ एक चरण में ही एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा और एक ही चरण में जो एग्ज़ाम होगा यानी मुख्य परीक्षा होगा और मुख्य परीक्षा के ही आधार पर नियुक्ति की जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि जो छात्रों के पास समय कम था, जिसका उम्र निकल चुका था, तो उन्हें लगा कि नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी और बहुत ही कम समय में नियुक्ति मिल जाएगी। जो जेन्युइन छात्र थे वो खुश हो गए। लेकिन यहाँ तो एक गलत तरीके से, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रयोग हो रहा था वो एक बुरे इरादे के साथ हो रहा था और इसका प्रभाव जेएसएससी सीजीएल के विद्यार्थियों पर साफ साफ दिखाई पड़ा। 2024 में सीजीएल का एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट होता है। एक बार जनवरी महीने में जो पेपर लीक हो जाता है उसको सरकार एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जब दूसरी बार पेपर लीक होता है तो सरकार इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है और इसका नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा देती है। वर्तमान में अभी इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो अपूर्ण है, अभी नियुक्ति प्रक्रिया चल ही रही है और छात्र जो है हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। इसका एक सेपरेट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से छात्र भुगतभोगी और पीड़ित हुए। तो पिछले 6 सालों में 2020 से लेकर के 2026 अब आने वाला है, 28 तारीख को सरकार के कार्यकाल का 6 साल हो जाएगा। इस 6 साल के दौरान में सरकार ने खूब प्रयोग किया। सबसे पहला प्रयोग तो स्थानीय नीति के नाम पर किया, 1932 का खतियान। दूसरा जो प्रयोग किया वो नियोजन नीति, यानी मैट्रिक और इंटर वाले को ही नौकरी देंगे। तीसरा प्रयोग जो किया वो ओबीसी का किया, रिजर्वेशन का, आरक्षण का। इसमें यह कहा गया कि पिछड़ों को
दलितों को, आदिवासियों को ज़्यादा सीटों पर नियुक्ति मिलेगी, उसके लिए 77% तक की आरक्षण सीमा को बढ़ा दिया। ये तीनों जो इसकी नीति थी वो मुंह के बल गिर गई, फेल हो गई। लेकिन अभी भी इसका प्रयोग जारी था और अब अंतिम प्रयोग जो इन्होंने किया है वो ये है कि जो 2 चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया को खत्म करके 1 चरण में जो नियुक्ति प्रक्रिया जो लाई थी सरकार, अब उसी नियुक्ति प्रक्रिया को इन्होंने वापस कर लिया। नियुक्ति प्रक्रिया को वापस लेना, एग्जाम डेट को वापस लेना, विज्ञापन को वापस लेना, इस सरकार का हॉबी बन गया है। ये जो सरकार है वो सिर्फ इसलिए ही जाना जाएगा कि छात्रों के लिए नए नए नियोजन नीति, नए नए स्थानीय नीति, नए नए आरक्षण नीति, नए नए परीक्षा नीति को लाते हैं और वापस ले जाते हैं। नए नए विज्ञापन को लाते हैं, वापस ले लेते हैं। नए नए कैलेंडर को लाते हैं, वापस ले लेते हैं। नए नए परीक्षा तिथि को घोषित करके उसको भी वापस ले लेते हैं। यानी कि ये जो सरकार है वो छात्रों के साथ, जेएसएससी के साथ मिल करके एक भद्दा मजाक कर रही है। और इस मजाक का जो परिणाम है वो वैसे छात्रों पर पड़ रहा है जो छात्र गंभीरतापूर्ण तरीके से पिछले 8-10 सालों से जेएसएससी के या जेपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो यूट्यूब पर जो कोर्स बेच रहे टीचर्स हैं वो भोले भाले छात्रों को नए नए विज्ञापन के नाम पर कोर्स बेचते हैं, यूट्यूब पर उसे तैयारी करवाते हैं और जब उस विज्ञापन का परीक्षा नहीं होता है तो यूट्यूब पर ही, यूट्यूब के ही टीचर एक नए विज्ञापन को जारी कर देते हैं। ऐसा मानो कि जेएसएससी का प्रवक्ता यही लोग हैं। यूट्यूब के जो फर्जी टीचर है ऐसा मानो कि सरकार के दलाल हैं, एजेंट हैं। और जेएसएससी के द्वारा जिस विज्ञापन को अभी तक प्रकाशित भी नहीं किया गया है उस विज्ञापन को ये लोग पहले प्रकाशित कर देते हैं और उसकी तैयारी कराते हैं, जोर शोर से कोर्स बेचते हैं, मोटी रकम कमाते हैं। और छात्र जब परीक्षा तिथि का मांग करते कि परीक्षा कब होगा तो उसे नए नए विज्ञापन का लुभावना सपना दिखाते हैं। ऐसी व्यवस्था चल रही है। मैं एक वीडियो क्लिप डालूंगा, उसे आप देख लीजिएगा, जिसमें हमारे जो वंदना डाडेल जी हैं वो साफ साफ ये कहती हुई दिख रही है कि जो अब से जो परीक्षाएं होगी वो प्री और मेंस यानी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा 2 चरण में होगी। इसका जो प्रभाव है वो उन छात्रों पर पड़ेगा जो पहले एलडीसी का फॉर्म भर चुके हैं 10+2 लेवल का, फील्ड वर्कर का फॉर्म भर चुके हैं मैट्रिक स्तरीय, और भी जो फॉर्म मैट्रिक और इंटर लेवल के भरे गए हैं उन छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो सरकार है पूर्व में जो विज्ञापन आया था मैट्रिक और इंटर लेवल का उसको रद्द करेगी और उसमें संशोधन करके 2 चरण की जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसको ऐड करके फिर से विज्ञापन को निकालेगी। और इसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। पहले आरंभिक परीक्षा होगी, फिर जाकर के मुख्य परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लगभग 2-3 साल का समय लगेगा। तब तक जो अगला चुनाव है विधानसभा का वो नज़दीक आ जाएगा और उस समय ये एक इवेंट बनाएंगे और उस इवेंट में कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, लाइमलाइट में आ जाएंगे, पूरा डंका पीटेंगे, पूरे राज्य भर में होर्डिंग लगाएंगे, प्रचार करेंगे